उर्दू च समझावा तुहानूं। वैसे मेरा बापू कहता हुंदा सी कि जे कोई बंदा साडे उर्दू बोलण लग पैंदा सी ना, कहंदा जी तेज हो गया हुण उर्दू बोलण लग पिया, मतलब इहनूं अपनी मां बोली भुल गई। अल्लाह दे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये जिहड़ा दीन साडे कोल है, हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जिहड़ा प्यारा मजहब सानू अता फरमाया है, ये पूरी दुनिया च पाया जाता है। ये खासियत यह है कि हर रंग दे, हर नस्ल दे, हर मुल्क दे, हर तरह के लोग थोड़े या ज्यादा ठंडा यार जी इस्लाम दे विच मौजूद ने। इस्लाम की चाहता है दुनिया तो, मुसलमानों की सोच की है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले लोग कितना सोचते सी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तब्दील कितना किया है। आज अक्सर लोगों ने एक वतीरा फड़ लिया, वो हमेशा नुकसान की गल सोचते हैं। बीमारी तो बाद ये सोचते हैं कि हुण खात्मा हो जाएगा, परेशानी तो बाद सोचते हैं कि भी एक होर परेशानी आ जाएगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला भी दुनिया सिर्फ जुल्म की गल करती सी, मायूसी की गल करती सी, दुनिया सिर्फ लोगों को पिछे धकेलन की गल करती सी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, उन्होंने इंसाना का वतीरा बदलिया और हुक्म दिता कि असी डरान नहीं आए, असी प्यार नाल अपने नाल लान आए। पता है लगे शरीयत कहती है, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई बंदा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, ओदे ते फर्ज है कि वो लोगों को डराए नहीं, लोगों को धमकाए नहीं, लोगों को खौफजदा ना करे, परेशान हाल नूं होर परेशान ना करे, बल्कि ओदा काम है कि जिन्हां दी हिम्मत टुट जाए उन्हां दी हिम्मत बधाए। शरीयत ने कहा कि जे तुसी किसी दा भला नहीं कर सकते ते नुकसान ना करो, किसी का साथ नहीं दे सकते ते उन्होंने पिछे धकेलन की कोशिश ना करो, किसी का दुख दर्द नहीं वंड सकते ते ओदे दिल नूं तकलीफ ना पहुंचाओ। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। आज भी देखो पूरी दुनिया इस्लाम की बुराई कर रही है। बड़े बड़े लोग जिन्हें अपने आप को मशहूर करने चाहते हैं कि अगर किसी की बुराई की जाए तो सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह की कर दो, इस्लाम की कर दो, मुसलमानों की कर दो। वो किसी मौलवी भी सुनिया कभी किसी धर्म के खिलाफ बोलते हुए, नारे तकबीर। कभी किसी इस्लाम वालों भी सुनिया किसी होर मजहब की बुराई करते हुए। क्यों? क्योंकि साडे रसूल ने जिहड़ा सानू वतीरा दिता उहदी बात ही बड़ी कमाल दी है। की बात कमाल दी है? सानू हुक्म दिता कि अपना प्रोडक्ट चंगा बनाना। की करना है भाई? अपना किरदार चंगा बनाना है, लोगों की बुराइयां च नहीं पैना। अज भी दुनिया की जड़ियां वड्डियां कंपनियां हैं उन्होंने यही वतीरा तो अपनाया है। अगर कोई अच्छी गड्डी बनाता है, अगर कोई बंदा वधिया कपड़ा किसी मिल च बनता है, अगर कोई बेहतरीन रेस्टोरेंट है, वो ये लिख के लाता कि साडे को वधिया खाण पीण नूं मिलदा। वो ये तो कदी नहीं लिखता कि साडे गुआंढी का खाना माड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू तरीका अता फरमाया। की हुक्म दिता है सानू कि जेड़े कलमा पढ़ते ने इन्हां नूं लोकां दी बुराई करन लई वक्त नहीं कढना। अपना किरदार, अपनी बोलचाल, अपने मामलात, अपनी निगाह, अपना वतीरा वो इन्ना उच्चा चकना है ते फिर जिन्हां च कोई गल हुंदी है तो फिर उन्हां दे खिलाफ ही कोई गल हुंदी है। अल्लाह ताला जिन्हां नूं इज्जतां बुलंद करदा आसमान तक दियां। मैनू याद अज तो 5-7 साल पहला जो 3 तलाक का मसला आया, मेरे को कई मौलवी आए कि जी देखो सरकार बनती साढ़े खिलाफ कानून हो। मैं क्या कमलियो, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला नू मक्के की गलियां च रोज फिरते इको ही गल कहते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि मैं गवाही दे रहा कि इबादत के लायक सिर्फ एक खुदा, एक परमेश्वर, एक अल्लाह, एक रब है, बस। अच्छा, जिन्ने मक्के के चौधरी सी वो क्यों चिड़ते सी जी? क्योंकि दुनिया सारी कहती रब एक है, लेकिन जेड़ी साडे सोहने ने गल कही, कहो सल्लल्लाहु 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 सुभान अल्लाह।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाती ना, सारी दुनिया ने किया कि खुदा एक है। साडे सोहणे ने समझाया कि खुदा एक ओदा है जेड़ा एक नू मनदा, ओ जेड़ा था था मत्थे टेकदा होए ओदा खुदा एक नहीं है। फरमाया फितरत की गल करदा है। फितरत किनू कहने? ये खून जेड़ा चलदा है रगां च, नू फितरत कहने। जो साडा दिल चाहुंदा है, आ थोड़ी जे तो सड़क पट्टो, लोटा पानी का पाते रहो, तो 2-4 दिनों या तो घाह निकलूगा या कोई दरख्त निकलेगा। मतलब जो मिट्टी की फितरत है उन्हें कढ़ के बाहर सामने लिया देनी है। साडे वही बूटा निकल आना, कोई बीज लाने की लोड़ नहीं, जो इसकी फितरत अंदर मौजूद है। तो साडी फितरत की कहती है? साडी फितरत कहती है कि मैं अगर बाहर हाँ तो मेरी बीवी किसी होर दे नाल ताल्लुक, ये फितरत कहती है। फितरत शौहर अगर बाजार च है, कारोबार लिए टूर ते गया, नौकरी कर रहा है, और घर च बीवी चाहती है कि मेरा वफादार रहे, ये मेरे अलावा किसी और वाल मुंह ना मारे। मालक कहता है कि नौकर मेरी नौकरी करे, गुआंढी का डक्का भी ना तोड़ दे। सोने रसूल ने यही समझाया लोगों को कि दुनिया च वफादारियां लभदे हो, और दुनिया च वफादारियां लभदे हो, तुहाडा दिल चाहुंदा है कि तुहाडे नाल कोई शरीक ना होए। फरमाया वो खुदा भी चाहुंदा है कि जद बंदा मेरी इबादत करे तो किसी होर नूं विच शरीक ना करे। ये गल कही किसी ने? मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। ते हज़रत बिलाल मक्के दी गलियां च फिरदे आ, रोज फिरदे आ, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद नारे मारदे रहिंदे, कुफारे मक्का कुटदे ने बार बार। ते मक्के च हालत की है? जेड़ा बैतुल्ला है जिथे अज असी नमाज पढ़ते हैं जाके हज की, जिस घर के असी गेड़े खाने हैं, ये रसूलुल्लाह तो पहला दा बनिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनू बनाया है। हालत यह है कि जेड़ा बैतुल्ला दा मुतवली है, जेड़ा प्रधान है उस घर का, वो कहता है कि बिलाल बैतुल्ला दी चौखट ते पैर नहीं रख सकता। भी बिलाल क्यों नहीं अंदर जा सकता? आखे बिलाल दी जात नीवी है जी, बिलाल दा रंग काला है, बिलाल दी बरादरी नहीं है, बिलाल जेड़ा है इन्ना पाक नहीं है कि खुदा दे घर च वड़ जाए। ये तो वड्डे लोगों का काम है इबादत करना, बिलाल बैतुल्ला च नहीं वड़दा। फरमाया कि जद कदी बिलाल गलती नाल कोशिश कर दे कि मैं बैतुल्ला दे अंदर चल जावां, ते जदों अबू जहल नूं, उतबा नूं, वलीद नूं, जेड़े चौधरी है मक्के दे, पता लगदा सी ना, बिलाल नूं ढा के कुटदे सी भी तेरी इन्नी हिम्मत किद्दां होई कि तू बैतुल्ला च वड़ जाए। ते बिलाल एक दिन घर पहुंचे, मैं गल कर रहा सी 3 तलाक बिल दी तुहाडे नाल, ते बिलाल जो घर पहुंचे तो एक दिन मां ने कहा, पुत्रा आप इस शहर में छड़ देना, मक्के नूं किते होर चलीए। पूछा अम्मी क्यों छड़ देना? वो फरमाया नहीं नहीं आप रहना नहीं इत्थे। सीगे जो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे गुलाम अपनी मां नूं मोढियां तो फड़िया, पहचान गए, कहना मां आप तो इन्ने जोगे है नहीं किते जा सकीए, सच्ची सच्ची गल दस, एक तैनू ये वाली गल किहने समझाई कि असीं मक्का छड़ दईए? बिलाल दी अम्मी जान ने कहा सी, आज तो 1450 साल पहला। फरमाया पुत्रा अज अबू जहल आया सी, कौन? मक्के दा गवर्नर। अज उतबा आया सी, कौन? जेड़ा गवर्नर दा वजीर आला है। अज वलीद आया सी, अज अब्दुल्ला बिन जिदान आया सी, अज उमैया आया सी, और मक्के दे सारे वड्डे वड्डे चौधरी इकट्ठे होके आए सी, ते उन्होंने आके मेरे अगे हाथ जोड़े कि अपने पुत नूं लैके मक्कियों चल जा, असीं इहदी जिहड़ी अल्लाहु अकबर दे नारे इन्हां तो तंग आ गए। बिलाल ने अपनी मां नूं मोढियां तो फड़िया और खुशी ने कहा, अम्मा जी खुदा दी कसम असीं कामयाब हो गए। वो वड्डे वड्डे चौधरियां ने मेरी मां दे दरवाजे गोडे लाते। ये तो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कमाल करता, ये सानू बंदा भी नहीं मानते सी, दीन दी निस्बत ना इन्हां ने सानू इंसान तस्लीम कर लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ते रसूलुल्लाह ने की कीता फिर? आज बहुत सारे लोग हैं, कई मुसलमानों के मौलवी है, बार बार तकरीरां च डरा रहे हैं कि ऐसा करोगे ऐ हो जाऊगा, और तुसी गुनहगार हो, तुसी बदकिरदार हो, और थोड़ा बेड़ा गर्क हो गया। और आओ कभी इस्लाम दियां उन्हां उरूजां नूं इन्हां दे नाल साझा करो कि अज भी दुनिया दियां तमाम पढ़ियां लिखियां अकवाम एक पासे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दा कोई अदना गुलाम एक पासे। नारे तकबीर। किदां
ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्ला ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੜਕ ਤੇ 500 रुपए 100 रुपए 10 रुपए का नोट पिया मिल जाता है, वो की करता है जी? ਉਹਦੀ पहली फिक्र की हुंदी है कि हलाल है कि हराम है? दसो किहने ये सिखाई इंसानां नूं? कोई होर शख्सियत दसो, किसी होर रसूल का नाम दसो। आज 21वीं सदी अगर किसी बंदे नूं पैसे मिलते होण सड़क ते पए हुए, या ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਲੱਖ रुपया 2 नंबर च आ जाता है, तो ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਈਮਾਨ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ रसूलullah ਦਾ ਸੱਲੱਲਾहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की सब तो बड़ी कौम है असीं, गिनती नहीं किन्ने मुल्कां च मुहम्मद रसूलullah दा हुक्म चलदा, किन्ने अरबां खरबां व्यापारी साडे कोल ने, विच साडे शराबी भी हैगे आ। कोई ऐसा शराबी दा नाम दसो जिहड़ा ठेके तो बोतल खरीद लवे ते घर जावे अपने फ्रिज च रखे और अपनी बीवी नूं कहे कि मेरे दोस्त आणगे, ये बोतल टेबल ते होनी चाहिए। कोई ऐसा मुसलमान दिखाओ पूरी दुनिया च, नहीं होना। ये गुनाह का एहसास किहने पैदा किया है? कोई मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च कायनात तो इलावा कोई दूसरी जात जिन्हें शराबी ने भी एहसास पैदा करता कि तेरा मजहब इस्लाम है, गरचे तू शराब पी रहे हैं, ये इन्नी हिम्मत नहीं कि एक शराब की बोतल अपने घर तक पहुंचा सकता है। एक बंदा खड़ा होकर पेशाब करता है, ਉਹਦੇ पैरों ते जुत्तियां ते छिट्टे पैंदे ने, फिर ਉਹਦੇ बाद वो बेचैन हो जाता है, मस्जिद च वड़न तो डरदा है, कुरान पाक नूं हथ लाण तो इनकार करदा है, बुजुर्गां दे नेड़े लगन तो परे हटदा है। ये एहसास किहने पैदा कीता पाकी और नापाकी दा? ये एहसास किहने पैदा कीता? कौन है ऐसा? लोग डाके मार के अपने यारां च बैठ के कहंदे कि फलां दी धी नूं असीं लैके गए सी, फलां दे नाल असीं बदमाशी कीती। अज भी अहले ईमान जद गलती कर लए तो अपने रब दे हुजूर शर्मिंदा हुंदा है। ये एहसास दुनिया च किहने पैदा कीता? दसो कोई होर जिहड़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलullah पढ़दा ना होवे, ओहदे च भी ये एहसासात कायनात दे विच मौजूद होण। सरकार ने क्या है अज, केंद्र सरकार ने कि मुसलमानों की गिनती पूरे देश 0.2% वध गई। सच्चर रिपोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की गिनती पूरे देश 0.2% वध गई। वो किद्दां वध गई? रिपोर्ट के अगले खाने च नोट लिखिया कि मुसलमानों ने अपने ढिड्डां च पलण वाली कोई एक धी नहीं मारी, साडी पुत्रियां की गिनती वध गई। कौन है जिहड़ा मुहम्मद रसूलullah किन्ने लोग अपने घर औरतों जलाते, जेलों भरिया पईयां 304B के मुकदमे। तुसी भी जाओ जरा थाने ते जाके पूछो कि ऐसे किन्ने मुसलमानों के घर है जिथे अज तक किसी की बेटी नूं जलाया गया होए। मैं मैंबर ते बैठा दावे दे नाल कहना जिदन एक मुकदमा लभ जाए उदन मेरा गिरेबान फड़ियो आके कि फलाना मुसलमान है, उन्हें किसी की नौं नूं जला दिता सी अपने घर। ये एहसास किन्ने पैदा किया? वो गुंडे ने जेड़े कहंदे बार बार मैंबर के उत्ते बैठ के डराने की कोशिश करते अपनी कौम नूं कि तुसी बर्बाद हो, तुसी हो। आज भी बदतरीन हालात के दरमियान पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने सब तो ज्यादा सिफतां अगर किसी नूं अदा कीतियां तो मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां नूं अदा कीती। नारे तकबीर। रसूलullah सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही तो कमाल कीता है दुनिया च कि सरकार नहीं बनाई। एक कुड़ी नूं गिरफ्तार कर लिया साहबा ने, शहजादी है, लड़दी बहुत है, हाथ बन ले पीछे, मदीने ले आए। रसूलullah बैठे ने, दूरों देखा एक बेटी आ रही है, सिर ते दुपट्टा नहीं। नेड़े जेड़े साहबा बैठे अपनी रहमत वाली चादर, केड़ी चादर जी? रहमत वाली चादर, रसूलullah दी चादर। ओ कौन रसूलullah? ऐदा ही अंदाजा ला लो, अज के दौर च अंदाजा ला लो कि मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अगर दुनियावी लिहाज नाल देख लीए तो पूरी कायनात च अगर सब तो ज्यादा तादाद किसी दी पैरवी करने वाले दी है तो मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। ओ मुहम्मद रसूलullah के जिदन सुते पे ने अल्लाह ने फरिश्ता भेजा कि मेरे यार नूं बुलाओ, मिलना है। फरिश्ता पहुंचा जिबरील अलैहिस्सलाम। अल्लाह नूं कहा या अल्लाह तोड़ा यार सुता पिया है, आराम कर रहा है, आवाज मारदा? फरमाया नहीं, आवाज नहीं मारनी।
अचानक आवाज मारते बंदा घबरा जाता है। फरमाया या अल्लाह मोढा फड़ के हिला दईए। फरमाया नहीं, मेरे महबूब नूं मोढा फड़ के नहीं हिलाना। फरमाया या अल्लाह इन्हां नूं दबीए घुटीए। फरमाया जिबरील दबना भी नहीं। पूछा या अल्लाह की करना है? फरमाया जिबरील। कौन जिबरील? जिहड़ा सारे फरिश्तियां दा सरदार है, जिहड़ा बड़े बड़े नबियां दे कोल एलची बन के जांदा रहा। फरमाया जिबरील मेरे महबूब जिहड़े सुते पए ने ना, अपने बुल मेरे नबी दे तलवियां दे नाल ला दे, ताकि उन्हां नूं पता लगे कि मैं उन्हां नूं बुलाया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुण इन्नी बड़ी शख्सियत कायनात च जिहड़ा खुदा दा नाइब है, एडी बड़ी शख्सियत जिहड़े कि कायनात दे विच खुदा ताला दे नाइब है। अल्लाह ताला ने उन्हां नूं की बना के भेजिया जी? अपना नायब बना के भेजिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वतीरा सानू दिता है, किस गल दा? कि असी इंसानां दे दिलां ते राज करना। किदां? वो बेटी आ रही है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी चादर लाई, साहबा नूं फड़वाई कि जाओ भज के उसदा सिर ढक के आओ। ते बेटी केदी? बेटी हातम ताई दी। हातम ताई कौन? अपने दौर दा वड्डा बादशाह गुजरिया, रसूलुल्लाह तो 16 साल पहला ही दुनिया तो गया। और ऐसा बादशाह कि सारे धर्मां दे लोग ओदियां सिफतां करदे नहीं थकदे। अज भी कोई ज्यादा पैसे पूए वंडन लग पवे ते जेड़े मुसलमान उन्होंने कहते भी हातम ताई बन गया है। हातिम दी बेटी जदों आई, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दूरों देखा और शहजादी की कह रही है रस्ते साहबा नूं? फरमाया मैं हातिम दी बेटी हाँ और नौज बिल्ला नकले कुफर नबाशद। फरमाया जाके ऐसे सवाल तोड़े नबी नूं करूंगी कि जवाब नहीं आना, क्यों मैनू फड़िया, मेरे हत्थ किदां बनते तुसी जानदे नहीं मैं शहजादी हाँ। लेकिन जो मस्जिद नबी च दाखिल होने लगी, रसूलुल्लाह ने देखा सिर ते दुपट्टा नहीं, अपने सहाबी नूं अपनी रहमत वाली चादर ला के दिती। नारे तकबीर। जद चादर उतार के दिती तो फरमाया चादर कह दी मुहम्मद रसूलुल्लाह दी, बड़ी सख्ती ना डांट के फरमाया खबरदार। फरमाया आइंदा ना कह दियो कि दुश्मन दी बेटी है। फरमाया याद रखो बेटी बेटी हुंदी है, भावें वो अपनी होवे ते भावें फिर दुश्मन दी होवे। नारे तकबीर। फिर उस बेटी दे सिर ते जद दुपट्टा रखिया ना, जद वो चादर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म नाल उस बेटी दे सिर ते रखी गई, वो कहती है कि मैं रोन लग पई। मेरे दिल ने कहा कि ये तो वो नहीं है जो मैं समझदी हाँ। नेड़े आए, फरमाया हाथ खोलो, ये हातिम दी बेटी है। हातिम तो अल्लाह राजी सी, वो अल्लाह दे बंदियां दी मदद करता सी, अल्लाह राजी सी। हाथ खोलते फरमाया तू एक नेक बादशाह दी बेटी असीं तैनूं रिहा कर रहे हैं। हातिम दी बेटी कहने लगी मैं इदां नहीं जानती, मेरे नाल जिन्ने सिपाही होर फड़े सारे छड्डो। फरमाया सब नूं छड्डता। वो वापस गई अपने महल च, ओहदा भरा किते भज गया सी। जांदी ही कहंदी अदी वो तू कित्थे भज्जिया फिरदा? वो जिन्हां नूं असीं समझदे हां कि मदीने दे बादशाह आ गए, वो मदीने दे बादशाह नहीं, वो दिलां दे बादशाह ने। नारे तकबीर। ते फिर हजरत आदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिदन मस्जिद नबी दे दरवाजे ते पहुंचे, सोने रसूल ने दूरों ही दौड़ के कहा आदी आ जा, वो तेरा इंतजार करते पे हैं। और आदी कहते मेरा इरादा सी कि मैं मस्जिद इन्हां नाल गल नहीं करनी, मैं इन्हां दा महल देखना, मैं इन्हां दा घर देखना। फरमाया हजे मैं मूंहों बोलिया ही नहीं, काली कमली वाले कहने लगे आदी चल तेरे नाल तां घर जाके गल होएगी, मस्जिद च गल नहीं। इत्थे एक गल तुहानूं होर समझा देवां। अजकल फतवियां दा रिवाज बड़ा चल पिया है जी। मुसलमाना तो सीगा सिखां भी बहुत फतवियां का रिवाज चल पिया। हर धर्म वाला मर्यादा के नां ते काम चक्की जाता। बस 12 रबीउल अव्वल का महीना आंदा, केड़ा महीना? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च आए और 12 वफात हुई दुनिया तो वापस। ते तुसी की करते हो जी? तकरीरां करते हो कि वो बरेलवी बड़े हैं जी, बिदती बड़े इदा जी हैं जी। वो की करते हैं? वो देवबंदी वड्डे काफर ने जी। महीना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क दा ते काम इन्हां ने की फड़िया? एक दूजे दियां लत्तां खिंचण। हुण रसूलुल्लाह को इल्मे गैब है या नहीं है? कुछ गल्लां अपनी औकात तो किथे दियां जी? ऊपर दियां। साडी औकात तो हर बंदे दा एक प्रोटोकॉल हुंदा है ना जी। हर बंदे की एक हद होंगी है। इमाम की हद है उसकी मस्जिद तक, तुहाडी हद है तुहाडे घर तक, MLA हद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक,
SSP की हद होते जिले तक, हर बंदे की एक हद होंगी है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने उन्हों का दर्जा अल्लाह ताला ने किस मुकाम तक बनाया, ये साडी औकात तो उपर की गल, ये कदी भी बहस नहीं करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी नूं कहा भी मैं तेरा इंतजार करदा है। रसूलुल्लाह ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी छाती नाल लाया, छोटे हुसैन नूं, और फिर उन्हां दा प्यार नाल मत्था चुमिया, फरमाया हुसैन मेरी कौम तैनूं कतल कर दऊगी, तेरा खून बहा दिता जाऊगा। जबकि हुसैन उदों 10 साल दे है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंतकाल दे किन्ने सालां बाद जाके वाक़या होया। ते जिहड़ी साडी औकात दी गल नहीं असीं ओह भी करन दे, इहदे नाल नुकसान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान च नौज़बिल्लाह बेअदबी हो गई। की हो गई जी? साडी औकात तो की है जी? फाजिल गल है। इसलिए फतवियां दे विच घट पाओ, जिहड़ा हुण असीं नवां रिवाज चला लिया, हर गल ते दे फतवा, चाको फतवा। जे फतवे का इन्ना ही शौक है तो कदी अपने उत्ते भी फतवा लियाओ कि मैं इन्नियां नमाज़ां छड्डियां, मेरा दसो किन्ने क पटे मेरे पैने चाहिए। इन्ना ही फतवियां का शौक है, सच बोलना। कई लोग कहते मैंने बहुत शौक है, मैं हर एक बंदे के मूँह से ओदी बुराई कर दिना, असीं तो मूँह से कह दिन्ने। मैं अक्सर कहना हुन्ना भी इस तो वड्डा बेईमान कोई नहीं जिहड़ा कहंदा कि असीं मूँह से कह दिन्ने। की कह दिना तू मूँह से? दूजे की बेइज्जती करन नूं तू कहना कि सच बोलते पे, सच बोलना। फिर दस ना खड़ा होके कि किन्नी जिंदगी च किन्नियां औरतां नाल बदकिरदारी कीती, लोकां नूं पता लगे। दस हराम का माल कितों आया जेदे नाल ऐश अयाशी हो रही है। सच बोलन का शौक है तो बोलो, पहला जरा अपनी जात के उत्ते रख के सच बोलो। दसो कि इस दाढ़ी रखन तो पहला असीं की सी, दसो ना। फिर कि नमाजी बोलन तो पहला किहड़े गुनाह कीते? जब अपने गुनाह बयान करन दी हैसियत नहीं, अपने गुनाह बयान करन दी हिम्मत नहीं, तो फिर लोकां दी इज्जतां उछालन दी भी इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। लोकां दी इज्जतां उछालन दी इजाजत इस्लाम ने नहीं दी। फरमाया इस्लाम च क्या गया कि हिम्मत बताओ। असी की करते हैं, जे किसी को कैंसर हो जाए, किसी को शुगर हो गई, तकलीफ हो गई, अब 2-4 जने जाएंगे वो को, हाँ जी साडा फुफड़ भी इसी बीमारी च चला गया है जी, साडी भैन भी इदां ही चल गई जी। वो खुदा दे बंदे, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है, मायूसी कुफर, मायूसी कुफर है, मायूसी की है। आओ मक्का मुकरमा की धरती नूं देखते हैं, 1450 साल पहले का दिन है, सोना कमली वाला कला और सारा मक्का मुखालफ, और अज 1450 साल के बाद पूरी दुनिया च मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आशिक मौजूद ने। वो फरमाया हिम्मत दे नाल काम लेना। नारे तकबीर। मायूसी कुफर। कोई बीमार हो गया, उन्होंने 4 बंदे रोज जाके कहो कि फला फला ठीक हो गया, तू दुरुस्त हो सकते हैं। अल्लाह की रहमत तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा रखी। कोई परेशान है, मुकदमे में फस गया, ओदी मदद करो। कोई घर तो परेशान है, ओदी मदद करो। कोई मियाँ बीवी लड़ गए और रुस्सियां नूं मना दिओ। बस्ती बसाना मजे की गल है, बस्ती उजाड़ना कमाल की गल नहीं है। कितने लोग इस्लाम के खिलाफ बोल दे कि कमाल उन्होंने कर लिया। आओ कमाल अगर करता है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन करता है। किद्दां करता है कि असी नमाज की जो नीयत बंदे हाँ, 4-5 मजदूर मोरे नीयत बंदे ने, 2-4 पल्लेदार उन्होंने नाल नीयत बंदे ने, है जी। ते करोड़पति 10 मिनट बाद आंदा है, वो कित्थे खड़दा है? पिछे खड़दा है। 15-20 मिनट बाद कोई बड़ा IAS IPS अफसर आंदा है नमाज पढ़न दे लई, और पहली सफा दे विच गरीब खड़े ने, वो कित्थे नीयत बंद है? वो उन्हां तो पिछे बंद है। और थोड़ी देर बाद मुल्क दा बादशाह आंदा है, वो लेट आंदा है नमाज ते, वो कित्थे नीयत बंद है? वो उन्हां तो पिछे बंद है। हद तां इह है कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम जिहड़ा सब तो अगे खड़दा है, भावें वो शाही इमाम बन जाए, अगर वो नमाज च लेट हो जाए और जुमे की नमाज होए तो सारे नमाजी अगे ते इमाम साहब कित्थे नीयत बंद है? वो जुतियां च जाके नीयत बंद है, क्योंकि इस्लाम ने कहा कि किसी नूं किसी दे उत्ते कोई फौकियत हासिल नहीं है। नारे तकबीर। इस्लाम ने कहा किसी ने किसी ते कोई फौकियत हासिल नहीं। शरीयत ने कहा कि जिन्ने भी लोग ने उन्होंने एक दूजे के बराबर इस्लाम ने दर्जा दे दिता। अच्छा हुण साडी हालत, आपां हुण अपनी हालत चेक कर लेनी। अल्लाह ने सानू इज्जतदार बनाया है,
अल्लाह ने सानू पाकी के मामले बैठ के इस्तिंजा करते हैं, कोशिश करते हैं भी कपड़िया ते पेशाब का कतरा ना लग जाए, हलाल हराम की तमीज़ रखते हैं, माँ बाप का एहतराम करते हैं। तुसी चल जाओ, साढ़े लुधियाने एक 5 स्टार ओल्ड होम बनया, मैं उत्ते हो के आया, तसल्ली नाल पूछया भी कोई ईमान वाला भी है, कोई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, कहते अजे है नहीं। साढ़े जेडे ओल्ड होम है उन्हां च वो बंदा जिहदा धी पुत कोई जम्मिया ही नहीं, जिहदे सज्जे खब्बे कोई है ही नहीं, वरना साडा लाणेदार तो डांग लगे घर बैठा, साडे वाला तो घर बैठा। ये तरबियत कहने दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दी। फरमाया अगर मैं नमाज की नियत बन ला, कौन नियत बन ले? साडे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अगर मैं नमाज की नियत बन ला और फिर बिलाल भी पीछे हो, सारे सहाबा खड़े हो और मैं सूरे फातिहा पढ़ा, मेरी अम्मी मैनू आवाज मार दे मुहम्मद, फरमाया मैं नमाज छड़ के अपनी मां कोल जावा। ये तरबियत इस्लाम ने नहीं दी। हुण लोकां नूं दसना, मैं पिछे खतौली गया, यूपी दी एक शहर है, अंदर वड़न लगा तो मसीद के दरवाजे ते हदीस पाक लिखी हुई सी ते कुछ होर रिवायत लिखिया सी थले, उहदे थले एक नोट लिखिया सी कि अगर इन्नियां नमाज़ां छड्डतियां ते इन्ने 1000 साल तुसीं जहन्नुम च रहना, मतलब पटा फिरना तुहाडे ते चंगी तरह। ते मैं मस्जिद दे इमाम साहब नूं मजाक च किया, वो मैं कहा तुसीं तां बाहर ही धमकियां लिखियां, बंदा अंदर किद्दां वड़िया? वो बाहर ही एडा वड्डा बोर्ड लाता, तुसीं धमकियां लिखियां। अल्लाह ताला कुरान पाक च फरमांदे मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन किनू क्या? उन्होंने जेड़े ईमान भी नहीं ले आए, जिन्होंने हजे खुदा नू खुदा नहीं मन्निया, और जेड़े ईमान वाले नमाज ही नहीं पढ़ते, जिन्होंने गलतियां कीतियां, गुनाह कीते। फरमाया मैं तुहाडा करीम रब हां, तुसीं मेरे सोहने बंदे ते मैं तुहाडे नाल प्यार करदा। की करदा? आई लव यू का इस्तेमाल अल्लाह ने कुरान पाक च उदों कीता, फरमाया मैं तुहाडे नाल प्यार करदा। अजकल तो जो माँ प्यो नाल बंदे की बिगड़ जाए एक बार वो भी घरों कढ़ देंगे है, अल्लाह ताला फिर भी बंदे का इंतजार करता है। बहलोल दाना एक बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे मुसलमाना चौंक च बैठा सी, बादशाह गुजरिया, बहलोल जोर जोर की बोल रहा, बादशाह हारून रशीद खड़ गया, कहना की गल हो गई? कहता जी बंदियां दी ते अल्लाह ताला दी सुलह करान दिया, आ एक बंदा बिठाया होया, इनू बार बार कहना अल्लाह दी मन ला, ते कहता फिर माजरा की है? कहता अल्लाह वालों तो आवाज आन दी भी असी तैयार हाँ, ये नहीं मनता, ये कहता अजे टाइम नहीं है। बादशाह ने इन्नी गल सुनी, गाह तुर गया। कुछ दिन बाद आया तो देखा बहलोल कब्रस्तान के दरवाजे ते टेक लाई बैठा, फिर रौला पाया, फिर खड़ गया, पूछा की गल हो गई? कहने लगा जी मैं अज फिर उही पंगा, बंदे और अल्लाह ताला का झगड़ा चल रहा है, अज मैं फिर दोनों की सुलह करान च लगे हैं। बादशाह कहता हुण की माजरा? कहता हुण बंदा तो कहता कि मैं मनदा, हुण अल्लाह ताला कहते मैं नहीं मनदा। वो तुसी गिनती नहीं देखते यार? कभी घर जाओ, आप मोहल्ले च चल जाओ, देखो किन्ने बच्चे खेल रहे, अपने घर जाओ, मोहल्ले च जाओ, शरीके च जाओ, गिनती केदी ज्यादा? जियां चो न्याणियां दी गिनती ज्यादा है। केदी गिनती ज्यादा है जी? बच्चियां दी, ते बच्चियां तो बाद केदी गिनती? जवानां दी, ते जवानां तो बाद होर घट गिनती केदी? बुढ़ियां दी। हुण तुसीं पहाड़े पता नहीं 1 दूनी 2 2 दूनी 4 पढ़ी जाने, आह वाला पहाड़ा भी पढ़ो कि बच्चों की गिनती ज्यादा तुहानू खुदा दिखा रहा है कि देखो न्याणे तो बहुत ने, लेकिन हर बच्चा जवान नहीं होगा, इसलिए जवाना की गिनती न्याणियां तो घट है। जवान तो बहुत है, हर जवान ने बुढ़ा नहीं होना, इसलिए बुढ़िया की गिनती जवाना तो घट है। पता नहीं किस वेले मौत का फरिश्ता आ जाए, चल बई खुदा का भाड़ा नहीं पड़िया। बार बार समझा रहे हैं तुहानू कि बंदे बन जाओ, और छड़ दो लोगों दी बदगोइयां करनियां, छड़ दो लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करनियां, छड़ दो लोगों की बुराई करनी। कुरान ने क्या वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिन लुमाज़ा, अल्लाह फरमांदे वैल और तबाही है उन्हां लोगों के लिए ਜਿਹੜੇ दूसरिਆਂ ਦੇ ऐब ਲੱਭ ਲੱਭ के लिआंदे, फिर रिचार्ज करा के लोगों को दसदे कि देखो जी फलाने दे धी पुत ने यह करता। कद तक ये करते रहांगे जी? लोग बड़े परेशान है। कल परसों मैं डेली पोस्ट दे एक वीडियो सुनी, इदां दे कई वाकयात पुराने भी मौजूद है किताबों के विच। चंगा बंदा घर 2.5 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी मोहाली च, रिटायर होया, सारे पैसे की कोठी खरीदी, बीवी बच्चे मियाँ उत्थे रहन लग पे, अल्लाह ताला ने अकल खोल लई, सारे ही सिधरे हो गए।
एक अद्धा नहीं, प्यो भी मां भी धी भी सारे ही पंजो चारों जी सिधरे हो गए। घर नूं कुंडा लाया, अंदर ही रह रहे 2 साल तो, बदबू आ रही, बुरा हाल। गवांढियां ने सरकार नूं कहा, सरकार ने किसी NGO की ड्यूटी लाई, बड़ी मिन्नतां करके देखो 2.5 करोड़ का मकान खरीदिया, कम ना आया। बड़ी तौर पर सारी जिंदगी गुजारी, कम ना आई। ये इक्को टाइम सारे की मत किद्दां मारी गई बई, वो इक्को बारी किद्दां मुसीबत आ गई। मैं कहना जिम्मेदारी दे नाल कि कदी किसी दी बददुआ किसी दी लगदी नहीं। पल्ले बन लियो गल मेरी, मैं दुआ करा ना, बददुआ करन लग पा फलाने का बेड़ा गर्क नहीं होना। किसी दी बददुआ नहीं अल्लाह ताला कबूल करते। लेकिन मेरे सोने रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जदों कोई माड़ा बंदा जिहदे नाल धक्का हुंदा है, मजलूम आदमी, हदीस पाक च लफ्ज है कि मजलूम दे ढिडों जिहड़ी हा निकलती है वो डायरेक्ट ऊपर जाती। असी किसी ऐसे बंदे ने धक्का कर देना जदों पावर चाह के, हुण पावर कल्ली लीडरी दी तां नहीं, पावर तां जवानी दी भी है, पावर तां पैसे दी भी है, पावर तां शौहर दी बीवी दे उत्ते भी है, पावर तां जवान पुत्त दी मां प्यो दे उत्ते भी है, पावर तो मालिक की अपने नौकरां ते भी है। कली यही तो नहीं कि सरकार को पावर है, हर बंदे नूं अल्लाह ताला ने कुदरत दी है ओदी जिम्मेदारी के मुतालिक। ते जदों वो धक्का करदा है ना, ते समझ ला मातड़ बोलदा नहीं। की नहीं करदा जी? बोलदा नहीं। क्यों नहीं बोलदा? डरदा है कि जे मैं बोलिया मैनू कुट्टू, जे मैं बोलिया मेरी बेइज्जती कर दो, जे बोलिया मेरे थप्पड़ मार दो। जो फिर असी किसी नाल इदां दे बंदे नाल धक्का कर देना जिहड़ा बोल रहे हो बोलदा ही नहीं, फिर जो चुप होके डर जाता है ना, अल्लाह ताला फरिश्तियां नूं कहंदे है, ओ फरिश्तियों तुसीं देखदे हो ये बंदा मेरा बोल नहीं रहा, वो अपने खिलाफ जुल्म करने वाले के खिलाफ बोलता नहीं, डर गया। तो फरिश्ता कहते हाँ जी देखते हैं ये ज्यादा मातला बोलता नहीं। अल्लाह फरमांदे फिर गवाह हो जाओ, मैं अपने इस बंदे वालों मैं बदला लऊंगा और फिर दुनिया देखूगी कि असीं कितना बदला लेंगे। फकीर तुरिया जांदा सी बगदाद के बाजार च, सुबह सुबह का टाइम, इदां ही तुहाडे वर्गा चौंक सीगा। एक हलवाई जलेबियां कढ़न दिया, गरम गरम दुध लाया होया, उन्हें देखा कोई रब का बंदा जा रहा, आवाज मारी, कहता बैठो जी अल्लाह वाले जलेबियां खाओ। जलेबियां खलाइया, दुध पिलाया आधा किलो गरम गरम पाइया, तो जलेबियां दुध खाधी, बारिश हो रही सी बड़ी तेज, तुर पे गाहां नूं, मौज मस्त आदमी तुरदा तुरदा जो गाहां गया तो अगे दरीचे दे विच एक खूबसूरत औरत नाल उहदा यार दोनों बैठे हुए सी, मजा लै रहे सी बारिश का। ये जो लंघिया तेज तेज अपनी मस्ती च ते पैरों चों खड़ावां चों जिहड़ा गारा गिर रहा सी ना, वो जाके उस औरत के कपड़ियां ते 2-3 छिट्टे पै गए। जदों छिट्टे पै गए तो उहदे यार नूं बड़ा गुस्सा आया, उस औरत के यार नूं बड़ा गुस्सा आया, तो वह फटाफट पौड़ियां उतरिया थले, बाबे नूं बुलाया, इधर आ, कहंदा तैनूं तुरन दी कोई चज नहीं है। 1-2 रैपट उहदे मारे बाबे दे, ते जो 2 रैपट खा के बाबे ने आसमान वाल नूं देखिया, कुछ बोलिया, गाहां नूं तुर पिया। ये अजे पौड़ियां उत्ते नहीं चढ़िया, जिहड़ी उत्ते बैठी सी उहदा पैर फिसल गया, खड़ी हुंदी दा ही वो सीधी थल्ले उसी किचड़ दे विच, गर्दन की हड्डी टुट गई, मौके ते ही उहदी जान निकल गई। सारा बाजार इकट्ठा हो गया, उन्होंने बाबा घेर लिया, कहंदे यार अल्लाह वाले तां बददुआवां नहीं दिंदे, ये तूं की कर दिता, तेरी वजह दे नाल आई मुटियार मारी गई, ये की कीता तूं? बाबा कहंदा यार खुदा दी कसम है, ਉਹ मैं तो कुछ भी नहीं किया। कहता नहीं तू उत्ते नूं मूँह करके कुछ कह रहा सी। वो कहता मैं तो ये कह रहा सी अपने यार नूं कि असीं चंगे तेरे यार है, तू साडा यार है, ते कदी तां जलेबियां दुध पिलाना ते कदी थप्पड़ खवाना, इक्को ही बाजार च दोनों काम करी जाना साडे नाल। कहता आपां तां बस इन्नी गल कही, वो भी अपने दोस्त नूं कही, अपने रब नूं कही जिहदे नाल असीं यारी पाई है, कि कदी दुध जलेबियां ते कदी थप्पड़, इक्को ही बाजार च चली जांदा दोनों काम। कहता अच्छा फिर ये किद्दां मार गई? वो कहता यार तुहानूं समझ नहीं आई, ये यार यार की लड़ाई हो गई। वो जदों ये यार नूं गुस्सा आया ना कि किद्दां मेरे मशूक दे कपड़ियां ते गारा लग गया, जद ये यार ने मेरे थप्पड़ मारिया तो फिर मेरे यार नूं भी गुस्सा आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि तुसीं जब धक्का करोगे लोकां नाल, फरमाया मैं लऊं बदला।
ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਕੁਰਾਨ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੂੜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। फरमाया जे कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जेड़ी रुतबा दिता, की कह के दिता? फरमाया असी सोहणिया नूं आलम दे लई रहमत बना के भेजिया। किहदे लई रहमत बना के? आलम दे लई, पूरी दुनिया दे लई अल्लाह ने फरमाया असी रहमत बना के भेजिया। हुण असी अगर धक्का करन ते आ गए किसी ना ते असी की सोचते हैं? बुल्ले शाह ने कहा नहीं, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਬੁੜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मैं तो कईयों को कहना भी ऐसी नमाज पढ़ने का फायदा ही की है। सोने रसूल ने फरमाया, बुखारी दी सही हदीस, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि नमाज इंसान दे दरमियान, नमाज ईमान वाले और कुफर दे दरमियान फर्क नूं पैदा करती है, क्योंकि नमाज अपने पढ़न वालियां नूं बुराई तो रोकती है। अगर साडी नमाज सानू बुराइयां तो नहीं रोक रही तो मुफ्तियां नूं की पूछना? आप ही समझ लो कि ये नमाज नहीं हो रही, ये नमाज नहीं हो रही है। और जेड़े गुनाहगार समझते हैं कि असि तो नमाज पढ़ते ही नहीं, और जब तक नमाज पढ़नी शुरू नहीं करेंगे गुनाह छुटणगे नहीं, क्योंकि गुनाह नू नमाज तो इलावा कोई चीज रोक नहीं सकती। हुण एक बंदा नमाज भी पढ़ता है, अपने प्यो दे नाल बदतमीजी करता है, ते फतवे वालियां ने कदी दस्सिया ही नहीं कि इहदी नमाज नहीं हुंदी। गवांडी दरवाजा भेट लैंदा जदों असीं लंघदे हैं, ते ऐसा नमाजी जिहदा गवांडी उहदे तो डरदा होए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह बंदा मोमिन नहीं हो सकता जिहदा पड़ोसी उहदे शर तो परेशान होए। हुण पड़ोसी तो मुसलमान नहीं हुंदा ना जी, पड़ोसी तो अपनी जात का नहीं हुंदा, अपनी बरादरी का नहीं हुंदा, अपनी नस्ल का नहीं हुंदा। पड़ोसी तो कोई भी हो सकता। इस्लाम ने कैटेगरी तय की, वह चंगे बनना, हाँ जी असीं चंगे बनना, उत्थे जावांगे कलकत्ते अमरीका जापान, उत्थे जाके फोटो खिंच के फेसबुक ते पावांगे, 500-700 लाइक मिलणगे। वो घर दे 5 बंदे तो लाइक नहीं करने, बाहर ने 700 लाइक की करने, ये भी तो लाइक करन ना। आ लाइक की गल चल पई, तुहानूं किस्सा दसदा स्टेटस दा। मोबाइल के उत्ते एक ऑप्शन हैगी है ना जी, WhatsApp के अंदर एक ऑप्शन है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ स्टेटस। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ मोबाइल लिता, अव्वल तो अजकल ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ मोबाइल ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ WhatsApp 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, मोबाइल 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ स्टेटस ਦੀ। ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹ स्टेटस ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇ ਚੱਕੇ ਚੱਕ ਗਾਣੇ ਚੱਕ ਹੋਏ, फिल्मी हो रहा दियां फोटोआं ला होए, कदी टेढ़े होके फोटो, कदी सीधे होके फोटो है जी। वो कदी ये भी पूछ लेंदे भी ये स्टेटस नूं पंजाबी च की कहंदे आ। अपनी मां बोली वाल भी ध्यान दे लो। मां बोली तो याद आया, काबुल का एक बंदा वो किते फ्रांस चला गया रहन दे लई, 100 साल पहला दी किस्सा है। वो फ्रांस चला गया रहन ते, पिछों मां बड़ी परेशान, आया ही नहीं 25-30 साल। 30 साल बाद एक बंदा फ्रांस तो आया, उत्थों तो उन्हें आके उन्होंने कहा कि बीबी उत्थे तेरा मुंडा मिलिया सी, बड़ा खुश है, सैट हो गया, ठीक ठाक है, वो अपनी बोली बोलदा। कहंदी अच्छा वही बोली बोलदा जो आपां घर च बोलदे? कहंदी हाँ वही बोलदा। बड़ी तसल्ली हुई। फिर ना 5-10-15 साल पता लग्या, वो बंदा व्यापारी सी, फिर आया, उन्हें पूछा मेरा पुत मिलिया? कहंदा हाँ मिलिया, ऐतकी उत्थे दी जनानी नाल ब्याह कर लिया, वो भी है, ਉਹਦੀ जनानी है, एक ਨਿਆਣਾ गोदी च, सारी फ्रांसीसी बोलते हैं, हुण बहुत खुश है। पहला थोड़ा जिहा परेशान सी, जमीन ते बह के रोन लग पई। कहंदी उदण नहीं पुत मरिया सी जद तक मेरी बोली बोलदा सी, हुण मेरी बोली भुल गया, अज मेरा पुत मर गया। हुण बहुत सारे लोग पुछदे हुंदे कि पंजाबी च ज़्यादा तकरीरां क्यों करदे? मैं कहा मेरे सोहणे रसूल ने कहा जिहड़ा अपनी मां बोली च अपना दीन समझाऊगा, उहनूं फालतू नेकियां मैं दवाऊं अल्लाह ताला तो।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਦਲਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਬਈ? ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜਤਾ ਆਪਸ ਚ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਔਕਾਤ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਹਮ ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਦਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲੋ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲਾਤਾ। ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਕਾਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਬੇਹਯਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਚੜਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਇਹ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚਾੜਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਚੜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਖੋਲੀਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸਟੇਟਸ ਲਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਡੀਜੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ। ਕੀਸੀਆਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ 2 ਲੁਕਮੇ ਫਾਲਤੂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਰਤਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, 9 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਨਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਵਜਾਣ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਹਯਾਈ। इस्लाम ने शर्मो हया की गल की। इस्लाम तो इत्थे तक पहुंचा कि अगर कोई अखां दे नाल किसी भैन दा किसी दी धी दे नाल गंदी हरकत करना चाहता, इस्लाम ने कहा कि अखां दा जिना कर रहा है, इहनूं इहदी सजा भुगतनी होएगी, अल्लाह दे हुजूर इहनूं जवाब देना होएगा। इस्लाम ने अपनी अखां नूं कल्ला औरतां नूं बुरखा लैण दा हुक्म है जी, कल्ला ये नहीं कहा भी जनानियां मुंह ढक लैण। फरमाया औरतां अपना चेहरा अगर ढक्कन दे, इधर की क्या बंदियां नूं अपनियां अखां नीवियां कर लो। हर जगह अपने ईमान का तकाजा रखना है। किते भलेखे जो भी इस्लाम ठेके ते ले लिया मौलवियां ने। लोग जेडे गैर मुस्लिम ने वो कुरान थोड़ी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम हदीस थोड़ी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिमां ने मस्जिद च थोड़ी जाना है। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन नूं तुहाडी शक्ल च देखना है जनाब, तुहाडी शक्ल च देखना है। अगर तुसी शराब पीओगे तो इस्लाम का टाइटल तुसी शराबी बना,
अगर तुसी किसी दी बेटी दे नाल ज्यादती करोगे तो तुसी इस्लाम दा टाइटल ज्यादती वाला बनाना, वो तुहानू देखदे पे, वो मस्जिद थोड़ी जाणगे। इस्लाम ये थोड़ी चाहता है सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। इस्लाम चाहता है कि इस्लाम दे मनन वाले लोग जिहड़े ने वो इस्लाम दा आईना होण, वो बंदा कहे। अज भी तो लोग कहंदे अगर असीं झूठ बोलन ते उतारू हो जाइए किसी मजलिस च जिथे पंचायत लगी होवे, कोई बंदा साडा बार बार झूठ बोली जाए ते नाल दा हिंदू सिख कह दिंदा कि शर्म कर यार, तू मुसलमान होके झूठ बोल रहा, वो तू मुसलमान होके शराब पी रहा। ਇਹਦਾ मतलब साडे दीन ने सानू बुराइयां तो रोकण दी परवाह नहीं, इस गल की कोई परवाह नहीं कि केड़ी ताकत इस्लाम के खिलाफ की कर रही है। वो ताकत इस्लाम के खिलाफ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इस्लाम जमीनी सतह ते पेशकदमी कर रहा है, क्योंकि इस्लाम लोगों के दिलों के विच मुहब्बत का पैगाम है, क्योंकि इस्लाम छूआछूत का खात्मा चाहता है, क्योंकि इस्लाम इंसानों के विच बराबरी चाहता है। उन्होंने अपना काम करन दिओ, तुसीं अपना काम बंदियां वांगू करदे रहो। तो चंडीगढ़ की गल सुना रहा जी तुहानूं मैं, मौलवी साहब गए, वो कहते यार बंद कर दो, आ जिहड़ा कुछ लाया होया तुसीं ते चंगी गल नहीं। कुड़ियां मुंडे बदमाशी ना करन, किसी की धी भैन की इज्जत ना खराब होए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया ना करो ये काम। अच्छा मैनूं इहदे विच एक होर तुहानूं गल दसी चला, कई मैनूं पुछण लगे गैर मुस्लिम जो तुहाडे खुशी कोई नहीं मनाते, मतलब कोई मनोरंजन का मौका नहीं है। इस्लाम ने कहा जिहड़े लोक बोलियां, किहड़ियां बोलियां, लोक बोलियां जिहड़ियां औरतां घर दे विच औरतां दे दरमियान गांदियां, ਉਹਦੇ ਤੇ इस्लाम ने पाबंदी नहीं लाई। वो उन्हां दी रस्म है अपने घर दे विच अपने कमरे दे विच कर रही हैं, लेकिन बेहयाई दे उत्ते इस्लाम ने पाबंदी लाई। वो चंडीगढ़ मौली साहब गए, मिन्नत की यार ना बजाओ, कहंदे फिर दा की कहंदा लाले दा प्यो, वो कहंदा मौलवी बथेरे हुण तू जा। मौलवी कहंदा कोई गल नहीं। सवेरे बरात जदों आ गई, यूपी तो आनी सी बरात, खा पी के गुलाब जामुना एक एक बंदा 5-5 6-6 भावें घर शुगर हुई होवे भी उत्थे जाके एक बारी दब के खा लो, फ्री का माल है भाई, किसी की बेटी का ब्याह। गए मौलवी को, उसी मौलवी को चले गए। हुण दी ताजा किस्सा दसदा तुहानूं मैं कि आओ जी निकाह पढ़ाओ। मौलवी अण खाला सी, शुक्र करो अल्लाह तआला दा, अल्लाह ने ऐसे आलिम पैदा कीते। कहंदा मित्रो तुहाडा निकाह नहीं होना, ये बैरंग जानी बरात। घंटा मौलवी की मिहनत की, मौलवी नहीं मन्निया। दूजी मस्जिद च गए, मौलाना साहब निकाह पढ़ाना है, वो कहते तुहाडे वाला क्यों नहीं पढ़ांदा? कहते जी उन्होंने खड़क गई। कहता क्यों खड़की? वो रात जी मुंडे मनते नहीं सी, डीजे चलाते रहे सारी रात। वो कहता मित्रा जब तेरे इलाके का थानेदार नहीं मनता परचा करन ते मैं किदां, आपां नहीं करना। ये ना होया निकाह, सारा चंडीगढ़ घूम लिया, निकाह पढ़ाने लई कोई आया नहीं। शाम दे वज गए 4, लाला भी ते ओदा प्यो भी ते कुड़ी दे भरा भी ते प्यो भी ते मसीते जाके कीसी कीती, तौबा कीती, माफीनामा लिखिया, तां जाके किते मौलवी तो कहना। ते जे अहमदगढ़ मंडी च कोई नचदा मिल जाए ना जी, निकाह नहीं ओदा पढ़ाना इंशाअल्लाह, और सुलह तो बाद भी नहीं पढ़ाना, उस दिन दा पढ़ाना ही नहीं। वापस 24 घंटे बाद, ताकि उन्हें पता लगे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन यतीम नहीं है। तकबीर, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक एक गल ते पैरा देने वाले लोग मौजूद ने। कायनात दी तारीख गवाह है, 1450 साल की जिंदगी दे विच मुसलमाना ने अपना खून दे के इस्लाम दी, कुरान दी, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शान दी हिफाजत की। असी कभी पिछे नहीं हटे इस्लाम ते। कुछ अपना वतीरा बदलना, बदलांगे जी इंशाअल्लाह। कुछ वतीरा बदलो। मैंने एक साथी मिले हुणी, मैं आते हुए रस्ते च लेट हो गया, मैनू कहन लगे कि कोई हल दसो इज्जतदार बन जाइए। मैं क्या ऐ करो 5-10 लाख 10,000 बकरियां इकट्ठियां हो जान, बकरियां का इस्तेमाल हो जाए ते भेड़ियां नू डर लगता। वो जो बकरियां का इस्तेमाल होए, जंगल से सारिया बकरियां इकट्ठियां हो जान तो जंगल के जोड़े भेड़िए डरनगे कदी? उन्होंने नहीं डरना, उन्हें खुश होना अज तक इकट्ठियां जावांगे तो 5-10 तो आएंगी। तो मैं क्या अगर 100 भेड़िए इकट्ठे होन ते 10 शेर आ जान, भेड़िया नूं आफत पै जाती है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है कि अणख दे नाल जीना है। दुनिया ने कहा रोटी कपड़ा होर मकान
दुनिया दी लोड़ है। मैं कुर्बान जावां अपने नबी अलैहिस्सलाम ते, हुक्म दिता ये गल्लां बाद चों आत्म सम्मान दुनिया दी सब तो वड्डी लोड़ है। नारे तकबीर। लोकां नूं इज्जत देना सब तो वड्डी लोड़ है। लोकां 'च इज्जत वंडना। असीं किसी दे विआह चल जाइए, आ बैठे ने आपां किसी दे विआह चल जाइए, अगला टेबल ला के बैरे नूं कहे रोटी खवाओ, तो मेरा अंदाजा असीं दोनों ही रुस के आ जाएंगे। क्यों? असीं कहना यार इज्जत ना नहीं खवाई, आप नहीं आया। कुलम क्यों नाराज है? जवाई क्यों नाराज है? वो रोटी वधिया खवा रहे हैं, 5 बेड़े सिर ते खड़े हैं। आखे नहीं, घर जाके बुढ़ी नूं कहंदा लै अपनी तो अज बड़ी हद तक हो गई, की गल हो गई? बोले बहरियां दे पल्ले पाता, आप तो आया ही नहीं। ते पता लग्या रोटी बड़ी जरूरत नहीं, कपड़ा बड़ी जरूरत नहीं, मकान ये जरूरत है, बड़ी जरूरत नहीं। सोने रसूल ने सानू समझाया बड़ी जरूरत की है, इज्जत है। कुरान पाक च हुक्म दिता कि जब यतीम मिसकीन मजलूम तुहाडे दरवाजे ते आ जाए, की किया कि रोटी दे दो, सामान दे दो, कपड़े दे दो, नहीं हुक्म होया इनू इज्जत दो। मुसलमानों नू कुरान ने क्या इनू इज्जत दो, और जो यतीम आया इनू इज्जत दो। अच्छा या रसूलल्लाह इज्जत देनी है, वो फिर इज्जतां दा कमाल देखो। दरवाजे खड़े बंदे नू बैठक च बिठाने आ, ओदे अगे गिलास दा पानी अपने हत्थी रखते हैं, आप ओदे अगे खाना पेश करते हैं, और चुपचाप ओदी जरूरत के मुताबिक पैसे ओदी जेब च पाने आ ताकि ओदी बेइज्जती ना हो जाए। नारे तकबीर। अपने नारे तकबीर। मेरे वालिद मोहतरम शाही इमाम पंजाब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 2-2.5 महीने हो गए उन्होंने इंतकाल नूं। सानू जो समझाया उन्होंने अमली समझाया। आखिरी किस्सा उन्होंने जिंदगी का तुहानूं मैं दसदा, लॉकडाउन लग गया, शाहीन बाग चल रहा सी लुधियाने भी, उत्थों उठे 2 महीने बाद घर पहुंचे, मेरी बेगम कहती कि चलो लॉकडाउन लग गया तो हुण तां 20-25 दिन घर रहना। तो फजर की नमाज मैं अपने घर के नाल मस्जिद उत्थे पढ़दा, अबू जान जामा मस्जिद च नमाज पढ़ते होंदे सी। फजर की नमाज पढ़ के उन्होंने फोन आया, मैं सुबह ਨੂੰ वॉक ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कहना भी मस्जिद आ जाओ मेरे को, मैं आ गया जी। कहने लगा जी 3 दिन हो गए लोग गरीबों के लिए लंगर वंडते पे आ, आप नहीं कुछ कर। मैं कहा जी आप तैयारी करते पे, 2 दिन हो गए प्रबंध हो रहे कि आप भी खाना वंडांगे। सुनो एक ऐसे बंदे की गल तुहानूं दसदा जिहड़ा सारी जिंदगी तुहाडे नाल विचरदा रहा, उहदा बचपन किन्ने वाकियात इत्थे 1-2 बजुर्ग औरतां ऐसियां होणगियां जिन्हां ने मरूम शाही इमाम साहब नूं अपनी गोदी च खिलाया इस अहमदगढ़ च, हजे भी हैगियां। चाचा इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह दे घर दे विच भी मैनूं एक उदन एक खातून का भी फोन आया इत्थों कि मैं तेरे बापू नूं गोदी चक्या छोटे हुंदे होए जदों बड़े मुफ्ती साहब दे नाल इत्थे आंदे हुंदे सी। एक ऐसा बंदा जिन्हें 10 साल की उम्र तो सिर्फ दीन सिक्ख्या, सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं पढ़िया, सिर्फ गल कीती ते सिर्फ रसूलुल्लाह दी गल कीती, सिर्फ इस्लाम दी गल कीती। वो लॉकडाउन च की कहंदा है अपने पुत नूं, मैनूं कहण लगे नहीं यार आपां ऐतकी गरीबां दी मदद कोई नहीं करनी। मैं बड़ा हैरान होया, मैं क्या अबू जी फिर कि मदद करनी? कहने लगे यार मैं चाहना आप उन्हों की मदद करनी जेडे मिडल क्लास लोग ने, जेडे किसी के अगे हाथ नहीं फैला सकते, जिन्होंने शर्म आती है मंगते हुए। मैं उदा ही अबू नूं कहा, मैं जी बाहर डांगा चलन दी है, चलो अपने नाल तां बंदे फिरदे, आम बंदा तो सड़क ते आ ही नहीं सकता, ये आपां लभणे किदां मिडल क्लास बंदे। मैनूं कहण लगे यार सारे प्रेस वालियां नूं बुला, साडे लुधियाने दे जिन्ने प्रेस रिपोर्टर है बड़े खूबसूरत दिल के लोग है, अल्लाह उन्होंने जज़ा अता फरमाए। प्रेस वाले आ गए, बयान दिता कि जिस बंदे ने बिना फोटो खिंचवाए, बिना आधार कार्ड की फोटो दिते, बिना साडे कोल आए राशन चाहिए है, जिन्हों आ मोबाइल नंबर रिलीज कर रहे हैं, सानू फोन कर दियो, राशन तुहाडे घर पहुंचेगा। तो जो सारा कुछ तैयार हो गया तो जिन्हों ने राशन वंडना सी ना 20-25 मुंडिया ने उन्होंने बुला लिया, मस्जिद बिठा लिया रात में कि जी कल तो राशन वंडना। फोन आने लग पे, मैनूं याद है 2 महीने लगातार रोजाना 700 तो 900 कॉल से सानू रोज आंदियां सी। हुण लुधियाने तो मुसलमान नहीं है सर, की क्या वंडण वालियां नूं क्या कि असीं मुसलमान हैं। और साडे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहुंदे है कि दूसरे दी हद तक ना हो जाए, दूसरे दी सेल्फ रिस्पैक्ट नूं हार्ट ना हो जाए, दूजे दा आत्म सम्मान ना घट जाए, सामने वाले दी अखां च शर्मिंदगी ना आए। इसलिए पुत्रो तुसीं अज तो जिहड़ा ये राशन लैके जाना
ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੰਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸੀਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੰਡਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। पूरा घर बेचैन है बस क्यों अगे पुत नहीं मानता, वो घट्टो घट्ट तू ही मान जा, मां दे दिल भी ठंड पै जाए, प्यो दे दिल भी ठंड पै जाए, बीवी भी सुकून नाल आ जाए, बच्चों चो भी खौफ निकल जाए, वो गुआंढी भी तेरे नाल हस के बोल लैन। आसानियां पैदा करो, करांगे जी आसानियां पैदा इंशाअल्लाह। ते लोकां लई नहीं, पहला लाइक कित्थों आना चाहिए? घरों। पहला लाइक बापू दा, दूजा अम्मी दा, तीजा बीवी का। हूँ तो न्याणे भी छोटे छोटे जवाक मोबाइल हथ बड़ी फिरते, उन्हों का लाइक भी होना चाहिए। हालत तो यह है, लाइक तो की करना, एक दूजे को ब्लॉक करी फिरते कि भी सोशल मीडिया से ना लभ जाना। अपनी हालत सुधार, लोगों को आसानियां बंदो, असी आसानियां देने के लिए आई। ये इस्लाम का पैगाम है, असी दुश्मनियां कढ़न के लिए नहीं आए। इस्लाम ने आसानियां पैदा की। इस्लाम लोगों के लिए रवादारी का मजहब है, इस्लाम सकून प्यार और मुहब्बत का मजहब है। और जिथे अड़ना है उथे तां अड़ना, अपनी अणख दे लई उस बंदे दे सामने अड़ना जिहड़ा अपने आप नूं तुर्रम खान समझदा होवे, जिहड़ा वड्डा गुंडा बनदा होए और गरीब नाल धक्का करदा होए, ओहदे पंजे च पंजा फसाना। किसी गरीब दे नाल धक्का नहीं करना है कदी। इस्लाम ने अड़न का हुक्म दिता, लेकिन फरमाया उत्थे खड़ना जिथे लोकां नाल धक्का हुंदा होवे, जिथे धीआं दे नाल ज़्यादती हुंदी होवे, जिथे किसी मां भैन की इज्जत ना महफूज रहे, उत्थे जाके तुसी अड़ना। लेकिन गरीबां दे नाल आजजी और इनकसारी दे नाल पेश आना। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह दा नाम सुनिया तुसी? सुनिया? उन्हां दा जिथे महल उत्ते बर्फ बड़ी पैंदी है। पिछे कोई बंदा रहिंदा सी, बीमार तकड़ा हो गया, हकीम को गया दवाई, वो कहता जे पाइया शहद लियावे ना ते तेरी दवाई बन जाए, पर अजकल बर्फ पैंदी शहद मिलना नहीं किते। वो कहता जे नहीं बनी, कहता जे नहीं बनी तेरा काम नहीं सरना। फिर हकीम साहब ने कहा कि वो जो बादशाह का महल है, साडा जो मुल्क का बादशाह है, उन्होंने के खजाने च बड़ियां चीज़ां होंदियां, जे तू उन्होंने को जाके शहद मंग लवे तो बादशाह कभी मिलता जी? किसी को नहीं मिलता। लेकिन वो बादशाह के दरवाजे गया ते गहां बादशाह का पीए मिल गया, अयाज। अयाज खड़ा सी उथे, वही अयाज जिहदे बारे च अल्लामा इकबाल ने क्या आ गया, ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अयाज मिल गया। अयाज ने उन्हें कहा बंदे ने कि यार मैनू पाइया कि शहद चाहिए, तू दे देवें तो बड़ा शुक्र है। अगे नौकर की कहता बादशाह का पीए, वो कहने लगा शहद तो पिया, मालकां तो बिना पुछे असी नहीं देंदे, तू इतने खड़ मैं पुछ के आना। वो बादशाह को गया महमूद को, और उन्हें जाके कहा कि बाहर एक बंदा उन्होंने आ डब्बे च शहद चाहिए, छोटा जिहा डब्बा है, अपने खजाने च बहुत शहद पिया, थोड़ा हुक्म होवे तो डब्बा दे दीए कि शहद का भर के आधा किलो ले जू। बादशाह ने कहा अयाज जाके 2 डोल दे के आ, जिहड़ा बाहर मंगण आया उन्होंने। किन्ने डोल जी? 2 क्वांटल शहद। अयाज पलटिया, कहता जनाब लगता तुसीं सुनिया नहीं, आ डब्बा पाइए दा थोड़ा जिहा शहद चाहिए दवाई बनाउण नूं, ते तुसीं कही जांदे उन्होंने 2 डोल दिया, क्वांटल शहद दिया। सुल्तान महमूद ने अपने खादिम दे, अपने वजीर दे, अपने पीए दे मोढे ते हथ रखिया, फरमाया अयाज मंगण वाला अपनी हैसियत नाल मंगदा, देण वाले ने अपनी हैसियत नाल देना। असी अल्लाह ने बादशाह बनाए, वो पाइया मंगण आया, साडा काम है कि असी उन्हें क्वांटल शहद। नारे तकबीर। ते सोने रसूल ने की किया?
साडी मां नूं क्या अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं फरमाया आयशा जे मैं घर ना होवां कोई मंगण वाला आ जाए खाली नहीं मोड़ना। फरमाया या रसूलल्लाह कदी कुछ ना होए फरमाया खजूर दी गुटलियां तां भरियां पईयां हुंदियां ओही दिओ खाली नहीं लोटना। फिर साडी सब दी मां ने की कीता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जद भी कोई मंगण आया खाली तां नहीं गया लेकिन जद मंगण वाले ने कहना ना समान लैण तो बाद अल्लाह तेरा भला कर दे अल्लाह तेनू बेहतरीन औलाद अता फरमाए अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। हमें आयशा ने भी हाथ चक लेने फरमाया अल्लाह तेनू सेहत अता फरमाए अल्लाह तेरी गुरबत दूर कर दे अल्लाह तेरी परेशानी दूर कर दे। वो किसी ने कहा अम्मा जी वो तां दुआवां दिंदा तुसीं ओनू पैसे दिते वो तां तुहानू दुआवां दिंदा तुसीं फिर दुआवां देई जांदे हो। फरमाया फिर की हो गया अगर वो पैसे लैके दुआवां मैनू दे रहा मेरा काम है कि मैं उसकी दुआ दे बदले उन्होंने दुआ देवां मेरा काम बनता है कि मैं उन्होंने दुआ दे बदले दुआ देवां। मैं भी अपने बापू नूं कहंदा हुंदा सी छोटा हुंदा कई लोग साडे रोजाना आते रोज मैं छोटा सी न्याणे नूं बड़ी आदत हुंदी सवाल करन दी अपने मैं अबू जान नूं कहा वो जनाब फलाना बंदा रोज ही आई जांदा मैनूं फड़ के बिठाया कहण लगे मैनूं मेरे प्यो ने समझाया ते मैं तेरे पल्ले बंदा कि इस गल का रोज शुक्र अदा करना सजदा कि अल्लाह ने इस दरवाजे ते लोकां नूं भेजिया है और इस गल दे लई शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुहानूं देण वाला बनाया लैण वाला की बनाता जी अल्लाह ने देण वाला बनाता लैण वाला नहीं बनाया। मेरे रसूल ने क्या जेड़ा जिंदे जाओ एक साहबी आए फरमाया मैं मंगना फरमाया मैं मंगण दी तालीम नहीं देनी मंगते नहीं बनना। पूछया तेरे कोल है की फरमाया या रसूलल्लाह बस एक लोई है एक कंबल है होर कुछ नहीं घर दे विच घर ही है नहीं मित्रा कोल झुग्गी पाई है बीवी बच्चे उच रहने आ कुल एक कंबल सरमाया है। मैं तो थोड़े को आया कि मेरी मदद करो ऐलान कर दो चंदे दा सुनो उस कौम नू जिन्हों बार बार क्या कि दो जिन्हों इत्थे तक क्या कि घोड़े ते बह के भी कोई अल्लाह के नाम ते मंगण आ जाए दे दियो। ते अगे जब किसी ने आके ये कहा कि मैं मंगना तो मेरे रसूल ने पूछया मंगना नहीं पुत्रा तेरे कोल है की कहने लगा बस एक लोई है। सोने रसूल ने कहा इधर लिया लोई हथ फड़ी ते बोली लाती लोई हथ फड़ी ते बोली लाई फरमाया मेरे साहबा आओ दसो कौन किन्ने पैसे दिंदा इस लोई दे लोई तो बिल्कुल बोसीदा बेकार है। फिर भी एक ने हिम्मत करके क्या कि या रसूलल्लाह एक दिनार देवांगे फरमाया नहीं घट है। एक होर उठया कहा दो देवांगे फरमाया ये ठीक है चक लोई 2 दिनार उहदे हथ च फड़ाए फरमाया बाजार जा कुल्हाड़ी खरीद के लिया एक कटोरा लिया बाजार गया कुल्हाड़ी ले आया कटोरा ले आया ते कुल्हाड़ी च दस्ता मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हथी ला के दिता फरमाया हुण चल जा जंगल वाल नूं रोज लकड़ा कट पंडा बना के लिया मदीने दी मंडी च वेच असी मंग के खाण वाले है नहीं। साहबी फरमांदे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ते अमल कीता हफ्ते बाद गया सोने रसूल दे लई तोहफा लेके फरमाया या रसूलल्लाह इन्ना कमा लिया घर च सारियां दे बिस्तर बनाते थोड़े लिए भी हदिया लेके आया मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू जिंदगी दिती आन खाली कि जेड़ा मंगण आ जाए उन्होंने दे देना आप मंगण लई नहीं जाना अपने नाल रह के अपनी हिम्मत दे नाल अल्लाह और उसके रसूल दे उत्ते यकीन करके असी काम करना ते अल्लाह ने उहदे ते इज्जतां पा देनी है। कर लेंगे जी इंशाअल्लाह। वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया 9:30 हो गए फिर दोबारा कभी तुहाडे दरम्यान आना होगा लेकिन मैं जरूर चाहना कि जब भी तुहाडे दरम्यान आना मैं इन्होंने सूफी जी ने भी पूछा हाजी साहब ने भी पूछा आ फुरकान भाई बैठे मौलाना साहब भी मैं क्या अहमद गल आया का कोई फर्क भी पैंदा कि नहीं वो कोई असर भी हुंदा कि नहीं जे तो दवाई असर कर रही है तो ठीक है नहीं तो दूजी गल तो फिर तो 4 किताबां उतरियां चौथा 5वां उतरिया मौला बख्श साडी परदादी कहंदी हुंदी सी कि किताबां 4 ही उतरियां 5वां उतरिया डंडा जे पल्ले नहीं पैन डई एदा मतलब दिल मुर्दा हो गया मुर्दा और मुर्दा दिलां दा कोई फायदा नहीं। अगर दिल जे एहसास नहीं है कि मैं ज्यादती कर रहे हैं अल्लाह की रजा की दलील है कि खूबसूरती अल्लाह की रजा की दलील है कि अच्छे कपड़े अल्लाह की रजा की दलील है कि कोई बड़ी कुर्सी अल्लाह की रजा की दलील है कि कारोबार च बरकत अल्लाह की रजा की दलील है नहीं ये कोई दलील अल्लाह की रजा की नहीं है। अगर नमाज पढ़ते हुए सिजदे दे विच मजा नहीं आंदा तो ਇਹਦਾ मतलब खुदा राजी
नहीं है। नारे तकबीर। इसलिए पहला कोशिश ये करनी है कि इस दिल च गुनाह का एहसास पैदा हो। किहदा एहसास जी? गुनाह का एहसास पैदा हो। इसीलिए पूरी दुनिया च मुसलमान जाने पहचाने जाते हैं कि साडे च गुनाह का एहसास अल्लाह ने रखा है। इसलिए कोशिश 24 घंटे करनी है कि असी दूसरियां दे लई आसानी पैदा करनी, तकलीफ नहीं पहुंचानी इंशाअल्लाह। कोई भी बंदा मंगण लई आवे, ओदा धर्म नहीं देखीदा, जात नहीं देखी दी, बरादरी नहीं देखी दी, रंग नहीं देखीदा। ये देखीदा कि अल्लाह ने उन्होंने तुहाडे तक भेजता ते उसदी मदद करनी साडे उत्ते लाजिम है। हर गरीब और मजलूम की मदद करनी, हर मुस्तहिक बंदे की मदद करनी। और मस्जिद दे विच जाके आप निमाणे बनना, दूजियां ते फतवा देण लई इधर उधर मुंडी नहीं घुमानी। मैं छोटा हुंदा सी, मैं तुहानूं अपना सच्चा किस्सा दसदा। साडी मसीह च एक बुढ़ा सीगा, पता नहीं हुण होना कि नहीं होना, बहुत साल हो गए देखिया नहीं। उन्हें सलाम फेर के ना पहला इधर देखना पिछे तक, फिर सलाम फेर के इधर देखना। तो मैं अपने उस्ताद नूं कहा, मैं क्या लगता फरिश्तियां ने रजिस्टर ये हाथ ही पढ़ाता कि हाजरी चढ़ा दा, किहड़ा आया किहड़ा नहीं। अपनी जिन्हां दी कबूल नहीं हुंदी वो दूजियां दे फतवे देण दे हैं जी। जिन्हां दी अपनी नहीं हो रही वो ये दस दे कि किहड़ा बंदा किद्दां नमाज पढ़ेगा, की करेगा। अल्लाह दे बंदे पहला अपने गिरेबान दे अंदर झाकना है। मस्जिद इसलिए बनाई क्योंकि एक खूबसूरत समाज पैदा करना है। नमाज तो घर च भी हो जाती है, अजान दे के नमाज इसलिए पढ़ते ताकि इकट्ठे होके मिलजुल के प्यार मुहब्बत के नाल नमाज पढ़िए। ये भी मसला है, अगर नमाजियां दी आपस च नहीं बनती तो जमात किद्दां बनती। जे आप चिल्ले च जाइए, 15 साथी होना, उन्होंने दी आपस च ना बनती, चिल्ला हो जू पूरा नहीं होना, तो ये जमात किद्दां होण रही है? ये भी नहीं होती। इसलिए लोगों के लिए आसानी, मस्जिद आसानी, लोगों के लिए आराम की जगह, उन्होंने बैठन की जगह, मस्जिद के जोड़े मुतवली ने, जोड़े मस्जिद के प्रधान ने, नबी अलैहिस्सलाम का कायदा सी साडे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मस्जिद नहीं जोड़ा भी धर्म स्थान है वो प्रधान पे तो यह जिम्मेदारी है। जो उन्होंने यही नहीं पता कि महल्ले च बेवा कौन, जिहदे घर चूल्हा नहीं बलदा, फिर प्रधान बन गया मसीत का जी। जो उन्होंने यही नहीं पता यतीम के घर का अज बालन ही नहीं बनया, रोटी नहीं बनी, ये प्रधान जी बन गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद नबी च तशरीफ फरमा ने, खाना सामने आया, फिर बिलाल नूं बुला के पुछदे जी असहाबे सुफा दे चबूतरे ते जिहड़े गरीब मसलूम सहाबा बैठे ने कि उन्होंने खाना खा लिया कि नहीं खाया। बिलाल आके कहंदे या रसूलल्लाह सहाबा ने खाना खा लिया। फिर लुकमा नहीं तोड़िया जाता। फरमाया मेरे सज्जे पासे वाले जेडे गवांढी ने उन्हां चों फलां फलां गरीब है, फलां फलां मुस्तहिक है, पहला पूछ के आओ उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। मुहम्मद रसूलुल्लाह लुकमा उदों अंदर पांदे जो मुहम्मद रसूलुल्लाह दे पड़ोसी भी खाना खा लेंदे। ये उन्होंने इसलिए किया कि इन्हां नूं दसना अहमदगढ़ वालियां नूं कि रमजान च जदों बिरयानी कोरमा बनदी है, रमजान च जदों वधिया पकवान बनदे, जे तुहाडा गवांढी गैर मुस्लिम भी है और उहदे घर च अच्छा खाना नहीं बनिया, फिर ये वधिया अफतारी हलक चों थल्ले नहीं उतरनी चाहिए। समझ गए गल कि नहीं समझ गए? दुआ करो, फिर दोबारा कभी आवांगा, जलसा रखा करो एक तो दोपहर का। पूरे पंजाब च जलसा किदों हुंदा पता जी? मैं उधर इन्होंने भी कहा उत्थे सूफी जी ने, है जी पूरे पंजाब च जलसे किदों हुंदे पता जी तुहानूं? दोपहर नूं हुंदे आ, जोहर तो आ मौला बैठे, पुछ लो उन्होंने, फुरकान भाई बैठे, बसियां वाले बैठे, पुछो पंजाब च जलसे किन्ने बजे हुंदे? दोपहर नूं जलसा हुंदा। दीन दे लई काम छड्ड के आना पैंदा है, फ्री नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कुर्बानी दी थी इस दीन लई। बिलाल ने अपनी खालू दड़वाई है, सुमैया रज़ी अल्लाह तआला दे 2 टुकड़े होए, हमजा रज़ी अल्लाह तआला दा करेजा छिलिया गया, हबीब बिन ज़ैद दे जिस्म दी एक एक अंग नूं कटिया गया। ये फ्री च नहीं आया मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दीन साडे तक। ये की गल हो गई? रात नूं जलसा बुला लिया जी, वेले हो गए जी, चलो जी हुण जलसा सुन लैने। अल्लाह दे वली दोपहर नूं दीन दे लई महीने च 2 महीने 4 महीने जो जलसा करना किदों करना जी? दोपहर नूं इकट्ठे होके आना। दीन दे लिए पता लगे कि असी कुछ अपना टाइम भी दे रहे हैं, फ्री टाइम नहीं। इंशाअल्लाह ताला दोपहर का जलसा, ताकि काम ही पता हो की करन चलने हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल करन चले। और अगर तुसी वादा करते हो तो आइंदा जलसे च तुहानूं 15 वाकयात गिन के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ओ सुनावांगे जिहड़े पहलां तुसी सुने नहीं होने इंशाअल्लाह ताला। और उस वेले की फायदा है कि आप इकट्ठे जोर पढ़नी, इकट्ठे असर पढ़ के अपने अपने घर नूं
ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਜਲਸਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਜ਼ਾ। ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਸਤੂਨ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ पढ़ते हैं। तो करांगे नहीं इंशाल्लाह। दोपहर दुआ कर ली, किसी ने बोलना जी? बस किसी ने बोलना तो नहीं? फिर दुआ करा देंगे। हाँ दे दे। नारे तुसी लोगों ने बहुत लाए माशाल्लाह। 2 नारे मेरे नाल ला लो। ਤੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਨ 1956 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ 1947 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੀਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗਏ, ਰਹੇ ਇੱਥੇ। 1956 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਰਈਸੁਲ ਅਹਿਰਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਔਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਸ ਨੂੰ पेशावर तक पहुंचा के आए। उस काम च भी 5 साल सजा कट्टी, इस काम च भी 5 साल का सजा कट्टी। असी वो हाँ जो लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमान कट्ठे इस जमात च नहीं आ सकते। सारे बड़े बड़े लोग अंग्रेज तो डरते सी कि कौन फतवा दूगा, तो सतगुरु राम सिंह नामधारी नूं नाल लैके मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने पहला फतवा दिता कि असी मिल के अंग्रेज के दंद खट्टे करांगे। असी उन्हां दे विचों असी वो हाँ जिन्हां ने जो अंग्रेज ने रेलवे स्टेशन से मटके रखाते पानी दे और एक एक बंदा बह गया, रेल गड्डी आती सी आवाजा मारता सी पानी वाला, हिंदू पानी पी लो, मुसलमान पानी पी लो। मटकियां ते लिखाता कि हिंदू पानी है, थोड़ी दूर दूजा मटका लाया कि मुसलमान पानी है। रेलवे स्टेशन ते मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कहा मंडी चौक लुधियाने सारे मुसलमान हिंदू सिखां नूं इकट्ठे करके कहा सी कि अगर देश आज़ाद कराना तो इक्को ही पानी, फिर वो मटके भन्ने, ਉਹਦੇ ਲਈ भी सज़ा कट्टी। लेकिन इस गल नूं तस्लीम नहीं किया कि साडे मुल्क दे विच कोई आपस दे विच दरार पैदा कर दे। ते वो नारे दे विच गल मैनूं तां याद आ गई कि 1956 च मेरे परदादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दे मैं वाकियात तुहानूं सुना रहा सी, दिल्ली बल्ली महाराज च क़याम वजीर सी ते उत्थे बहुत सारे लोगों ने रौला पाउण लाता भी अजान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फिर अजान का तर्जुमा हिंदी जुबान दे विच 1956 च छापिया और हरेक गैर मुस्लिम दोस्त के घर पहुंचवाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा। कई समझे पता नहीं अकबर बादशाह की गल करी जाते। अल्लाह अकबर का मतलब ईश्वर, वो खुदा जिन्हें सानू सब नू पैदा किया, अपने खुदा की सना बुलंद करनी। अल्लाह अकबर का मतलब की है? खुदा सब तो बड़ा है। वो खुदा सब तो बड़ा है जिहड़ा सिरजनहार है, जिन्हें जहान बनाया। हुण क्योंकि अल्लाह अकबर अरबी का लफ्ज हो गया तो कई ने कहा कि नहीं जी शायद फिरका परस्ती की अलामत है, अपने रब का नाम लेना मुहब्बत की अलामत है, दिलों को जोड़न की अलामत है, दिलों चो खौफ नूं दूर करन की अलामत है, लोगों च प्यार मुहब्बत वंडन की अलामत है। नारे का मतलब अपने रब की सना नूं बुलंद करना है। तो इसलिए जद भी नारा लगता है किस नीयत के नाल लगता है कि असी किहदा नाम ले रहे हैं जी? उस अल्लाह वहदहू ला शरीक का नाम ले रहे हैं जिहड़ा पूरे आलम दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल फरमाया मैं पूरे आलम दा पालनहार हां। पुछ लो मौलवी ये लफ्ज लिखे है, ये नहीं लिखा रब। फरमाया मैं पूरे आलम दा पालनहार हां। तो फिर जिहड़ा पूरे आलम दा पालन